वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है, जहां हम लोग सीखने वाले हैं सेल रिएक्शंस के बारे में और सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि सेल निरूपण। मान लीजिए आपके पास कोई सेल है और वह केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो उस केमिकल इक्वेशन वाले सेल को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं। तो चलिए, आज का हेडिंग हमारा क्या है, सेल निरूपण या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक सेल का उदाहरण। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेल है Zn, सॉलिड है और यहाँ पर आपका 1 मोलर लिखा हुआ है और एक सिलेंटिंग लाइन से यहाँ पे Zn+2 लिख दिए और उसके बाद आपके पास एक डबल सिलेंटिंग लाइन है और यहाँ पे Zn2+, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं और कॉपर यहाँ पर Cu2+ और यहाँ पर इक्वस लिखा हुआ है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन इसका जो यहाँ ना लिख के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है 1 मोलर और यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और साथ में कॉपर सॉलिड है। देखिए, इस तरह से एक सेल आपका दिया हुआ है। यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका ये केमिकल इक्वेशन है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, जो आप कह सकते हैं, उसका यह एक केमिकल इक्वेशन है। और इस केमिकल इक्वेशन के माध्यम से हम कैसे इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनोड पे होने वाली प्रक्रिया क्या है, कैथोड पर होने वाली प्रक्रिया क्या है, इन सबों को हम लोग समझते हैं। कहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण का प्रक्रिया होगा और कहाँ पर हमारा अवकरण का प्रक्रिया होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात आपको ये समझना है, पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि बीच में दो उदग्र रेखाएं, सॉल्ट ब्रिज को निरूपित करती हैं। यानी ये जो आपके पास दो उदग्र रेखाएं, दो सिलेंटिंग लाइंस हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि इस सॉल्ट ब्रिज से बाएं वाले अर्ध सेल को, यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्ट ब्रिज से बाएं अर्ध सेल को, सॉल्ट ब्रिज से बाएं अर्ध सेल को क्या कहते हैं हम लोग, एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका एनोड हो गया। तीसरी बात लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का के इलेक्ट्रोड का मान, के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। चलिए, चौथी बात हम लोग क्या लिख देते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज से दाएं वाले अर्ध सेल को हम लोग कहते हैं कैथोड। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज से दाएं अर्ध सेल को, दाएं अर्ध सेल को क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल कहा जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज से दाएं अर्ध सेल को कैथोड हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल कहा जाता है। और पांचवा बात यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कि अर्ध सेल में धातु और उसके आयन के अंतर को एक उदग्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो धातु और उसके आयन है, इन दोनों के बीच में जो ये उदग्र रेखा है, स्लैंटिंग लाइंस है, इसके द्वारा इन दोनों के बीच में परिवर्तन को दर्शाया जा रहा है। छठी बात लिख देते हैं, अर्ध सेल के सांद्रण को मोलरता से दर्शाते हैं। यानी कि देखिए, ये जो एक मोलर आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ भी एक मोलर जो नजर आ रहा है, वह क्या है? इस अर्ध सेल का सांद्रण है। तो ये तो सांद्रण की बातें हो गई। छठी बात हम लोग क्या करते हैं, पांचवी छठी हो गई। सातवीं बात हम लोग क्या कर रहे हैं, सातवीं बात यहाँ पे ये करेंगे कि अगर अर्ध सेल में गैसीय अवस्था में क्या लिख सकते हैं, पदार्थ मौजूद हो तो इनर्ट के रूप में आप लिख सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई सेल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें कि सेल की जो अभिक्रिया है वो गैसीय अवस्था में हो रही है, तो गैसीय अवस्था में सेल की अभिक्रिया होने पर हम लोग क्या करते हैं कि उधर इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग प्लैटिनम को लिखते हैं। जैसे ध्यान होगा आपको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम लोगों ने लिया था, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोगों ने ध्यान दिया था कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग वहां पे प्रतिक्रिया करवा रहे थे। तो हाइड्रोजन गैस को प्रतिक्रिया करने के लिए एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी थी, और वहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में हमने क्या लिया था, प्लैटिनम को लिया था इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में। तो यहाँ पर एक सेल रिएक्शन हम दे रहे हैं आपको कि जैसे देखिए, सेल रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लिया जाए जिंक है, ये सॉलिड है, ये Zn+2 एक्वस में अगर ये कन्वर्ट करता है, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन देते हैं, और यहाँ पर H+ एक्वस जो है वह कन्वर्ट कर जाए H2 गैस में। और तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करना होता है, उसको इस तरह दर्शाते हैं। और इसकी सांद्रता ध्यान रखना है एक बात और, कि यहाँ पर सांद्रता हम लोग मोलरता में लेकर चलेंगे, और यहाँ पर सांद्रता को दर्शाने के लिए हम लोग इसका दाब लेकर चलते हैं। कैसा? तो यहाँ पे दाब लिखना होगा 1 atm प्रेशर। ये 1 atm दाब हो जाएगा और इसका सांद्रता 1 मोलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं। और ध्यान रखना है एक बात और, हम लिख दें यहाँ पे कि गैसीय अवस्था में दाब को दर्शाने के लिए एटीएम का उपयोग किया जाता है। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उपयोग किया जाता। तो यह हो गया सेल को निरूपित करने का तरीका। ध्यान देना है कि बीच वाला लाइन आपका सॉल्ट ब्रिज को दर्शाएगा, उसके बाएं वाले जो अर्ध सेल होंगे वो एनोड हाफ सेल होंगे, दाएं वाले अर्ध सेल कैथोड हाफ सेल होंगे। यहाँ पर आपको सांद्रण के रूप में मोलरिटी यानी मोलरता का उपयोग करना है, और साथ में
अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया को धातु के उसके आयन में बदलने वाले प्रतिक्रिया को एक उदाग्र रेखा से दर्शाना होता है दोनों तरफ। और अगर हमारा जो सेल रिएक्शन है उस सेल रिएक्शन में हम लोग गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो गैस का उपयोग करने के लिए हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है जिसके रूप में हम लोग प्लैटिनम लेते हैं। और दूसरी बात ये, प्लैटिनम के साथ साथ अगर हमारा गैस है प्रोडक्ट के रूप में, तो वहां पर गैस का सांद्रण के रूप में दाब लिया जाता है जिसे हम एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया सेल निरूपण की बातें स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नस्ट इक्वेशन की। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नस्ट इक्वेशन या नस्ट के समीकरण के बारे में बात करते हैं। यह है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 1889 ईस्वी के आसपास की बात करते हैं हम लोग। 1889 ईस्वी में वाल्टर नस्ट ने एक इक्वेशन दिया था, एक समीकरण दिया था। और उस समीकरण के आधार पर इन्होंने बताया था कि आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो अर्ध सेल है, हाफ सेल है, उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना चाहें तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पता करना हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल का पता करना हो, इन दोनों पोटेंशियल को आप कैसे पता कर सकते हैं, उसी के बारे में नस्ट ने अपना एक समीकरण दिया था। और उसी समीकरण के आधार पे हम लोग किसी भी अर्ध सेल का यानी हाफ सेल का क्या पता करते हैं, तो सेल पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग क्या पता करने वाले हैं, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1889 ईस्वी में वाल्टर नस्ट ने अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया था जिसे नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो गया, 1889 ईस्वी में वाल्टर नस्ट ने अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया था जिसे नस्ट इक्वेशन कहते हैं। और ई सेल यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल बराबर क्या लिखते हैं, ई नॉट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF इंटू लॉग के। देखिए यही समीकरण है। अब आप सोच रहे हो यहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे क्या मान निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं, जहां आप लिख सकते हैं क्या, ई सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, इनॉट सेल, इनॉट देखिए इनॉट नीचे लिखा गया, इनॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे हम लोग,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनोट सेल के बाद आगे बात आ जाती है किसके बारे में, तो आर बराबर क्या है, गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट हो गया आपके पास, टी तापमान किसमें, केल्विन में, एन इलेक्ट्रॉन का क्या कह सकते हैं, अंतर, आदान प्रदान जो इलेक्ट्रॉन का होगा वह एन आएगा। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट बराबर क्या, 96,500 कूलम। ये तो पता है आपको। अब हो गया लॉग के या फिर ln के, इसको लॉग के लिख दीजिए। ये हो गया क्या, इसको लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सही है, इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। और सेल कांस्टेंट कैसे पता करते हैं आपको पता ही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के हम लोग अनुपात को ही क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो इस आधार पे आप यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नस्ट इक्वेशन कहेंगे। और इस नस्ट इक्वेशन के आधार पे आप किसी भी सेल के अर्ध सेल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और जहां आप लिखेंगे ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे पता करते थे, ई कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इससे आप यहाँ पे ये पता कर लेंगे, ई नॉट सेल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। उदाहरण क्या लिख दे, ए प्लस बी, ये बना रहा है एक सेल रिएक्शन क्या, सी प्लस डी। ये आपका एक सेल रिएक्शन है जिसमें कि ए मोल है ए का, यहाँ पे बी मोल है बी का, यहाँ पे सी मोल है सी का, यहाँ पे डी मोल है डी का। ये एक सेल रिएक्शन चल रहा है। इस सेल रिएक्शन का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप कैसे पता करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसमें हम या लॉग के का वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो क्या करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के अनुपात को ही हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल C टू द पावर C इंटू कैपिटल D टू द पावर D डिवाइड बाई कैपिटल A टू द पावर A इंटू कैपिटल B टू द पावर B। ये आपका सेल कांस्टेंट आ गया। अब इसके आधार पर आप क्या लिख सकते हैं, ई सेल बराबर क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF इंटू लॉग टू द बेस 10। इस वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पे क्या, C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D डिवाइड बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। इस प्रकार से आप अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको इसको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में, और फिर एक एग्जांपल से हम इसे समझाते हैं आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने सेल रिएक्शन को जाना, लास्ट इक्वेशन को क्या जाना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF इंटू लॉग के, लॉग टू द बेस 10 के। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि R और T बराबर 298 केल्विन तथा F
बराबर क्या लिख सकते हैं, 96,500 कूलम्ब का मान समीकरण में रखने पर ध्यान दीजिए इन सबों का मान समीकरण में रखिए, आर का मान भी लिख देते हैं। आर बराबर 0.0821 ये इसका आर का मान है। सब का मान आप यहाँ पे रखिए। तो ई सेल बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइड बाई एन इंटू 96,500 कूलम्ब इंटू लॉग टू द बेस 10 के। इनको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ई सेल बराबर क्या मिल जाएगा, ए नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग टू द बेस 10 के। इसको ध्यान रखना है कि आप इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो इस छोटे से कैलकुलेशन के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, नस्ट इक्वेशन की मदद से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो ये हो गया हाफ सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं, जहां हम लिख देते हैं, जहां पे ई सेल क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल हो गया। एन हो गया इलेक्ट्रॉनों का अंतर हो गया, और एन के तो आपको पता है लॉग टू द बेस 10 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेल और के बराबर क्या लिखते हैं, सेल स्थिरांक। इसके कहते हैं सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक है, इसको क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट। तो ये समीकरण भी आप याद रख सकते हैं। इस समीकरण को भी ध्यान रखना है, ये दोनों समीकरण को हम लोग नष्ट का समीकरण कहेंगे, और इस समीकरण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, नष्ट के इक्वेशन के आधार पे हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से सेल रिएक्शन को पता करते हैं, यानी कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पता करेंगे। तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक सेल के आधार पे एक एग्जाम्पल लेते हैं सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और उसके आधार पे हम लोग उसमें उपस्थित अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक ये समीकरण है आपके पास, यहाँ पे हम लिख रहे हैं Zn सॉलिड, कैसे लिखिए, Zn सॉलिड कन्वर्ट कर जा रहा है Zn+2 एक्वस में, और यहाँ पे कॉपर +2 एक्वस जो है वो कन्वर्ट कर जा रहा है कॉपर सॉलिड में। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन या रिएक्शन ऑन एनोड लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पर किस तरह की समीकरण हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। तो क्या हो रहा है, Zn जो है वो Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और अगर आप इसका रिडक्शन लेने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, यहाँ पे Zn सॉलिड बना रहा है। और ध्यान दीजिए ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन। और अगर इसका आप चाहें तो क्या पता कर सकते हैं, इसका के पता कर सकते हैं। के बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसका पता करेंगे के, यानी सेल कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट अगर आप पता कर सकते हैं तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, Zn
डिवाइड बाई Zn प्लस 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, तो ये से मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, n का वैल्यू है, वेयर लिख सकते हैं n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको मिल गया यहाँ से। अब देखिए, क्योंकि Zn सॉलिड है तो इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा, तो Zn सॉलिड होने की वजह से इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है। तो सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड बराबर 1 हो जाएगा। और सेल कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे, सेल कांस्टेंट के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई Zn प्लस 2। यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 2। ये तो हो गया किसके लिए, रिएक्शन सेल एनोड के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। कैथोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा उसी तरह से ध्यान दीजिए। क्या, Cu प्लस 2 इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें बदल जाएगा, Cu सॉलिड में। K का वैल्यू निकालिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Cu डिवाइड बाय हम क्या लिख सकते हैं, Cu प्लस 2 और n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और K बराबर क्या लिख देंगे 1 बाई Cu प्लस 2। ये आपका K यहाँ से मिल गया कैथोड के लिए और ये एनोड के लिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सेल यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, सेल रिएक्शन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ई नॉट सेल, ई सेल बराबर क्या लिख देंगे, ई सेल जिंक इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं ई सेल जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। अब देखिए जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग ई सेल अगर पता करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट जिंक माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.0591 डिवाइड बाई n का वैल्यू 2 और इनटू क्या लिख देंगे लॉग यहाँ पे 1 बाई Zn प्लस 2। ये हो गया ई सेल Zn के लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ई सेल किसके लिए, तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिख सकते हैं, ई सेल बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, ई नॉट कॉपर माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n का वैल्यू 2 है इनटू लॉग क्या लिख देंगे 1 बाई कॉपर प्लस 2। ध्यान से समझिए, तो ये दोनों वैल्यू हो गए। आप देखिए हम लोग प्रॉपर यहाँ से आपको एक बात बताना चाहेंगे, ई सेल बराबर क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट कॉपर माइनस Zn। क्यों लिखेंगे ई नॉट कॉपर माइनस Zn, क्योंकि कॉपर हमारा कैथोड और Zn इलेक्ट्रोड है, माइनस Zn माइनस कॉपर माइनस Zn माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग K। अब ध्यान दीजिए ई नॉट कॉपर यानी कि ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट Zn बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो ई नॉट कॉपर और Zn आपका मिला हुआ है, क्या लिख देंगे 0 ई नॉट सेल क्या लिखेंगे ई नॉट कॉपर माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 1 बाई Cu प्लस 2। फिर क्या लिख देंगे माइनस, अब क्या लिखाएगा ई नॉट Zn माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 1 बाई Zn प्लस 2 मिल गया। अब देखिए ई सेल बराबर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई सेल और ई सेल बराबर क्या लिख देंगे हम लोग ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट Zn, फिर कॉमन में लिख दीजिए यहाँ से माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका कॉमन। और कॉमन होने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई कॉपर लॉग लिख देंगे लॉग 1 बाई कॉपर प्लस 2 माइनस 1 बाई
Zn+2। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, ई सेल बराबर ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट Zn, ये मिल गया आपको माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग इंटू लॉग, लॉग क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए, लॉग क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो ये निगेटिव में है और ये यहाँ पर 0.0591 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग Zn+2 डिवाइड बाई कॉपर+2। ये आपका नेट सेल रिएक्शन है, जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल रिएक्शन पता कर सकते हैं कि मतलब अब इलेक्ट्रोड का इस नस्ट इक्वेशन के माध्यम से हम लोग इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता किए, यानी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने भी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो चाहे तो रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इस तरह से नस्ट इक्वेशन की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न हम लोग करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद ये आपका सारा नस्ट इक्वेशन हो गया। आज आप इसको पढ़ें, और यहाँ पे देखिए नोट डाउन करना है आपको। नोट डाउन करने के बाद इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, और खास करके ये वाला फॉर्मूला जो आपका है कौन सा, हाँ ई नॉट से ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग के, ये एन है 2 की जगह एन, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखिएगा। यही आपका मेन नस्ट का फॉर्मूला है, जिसके आधार पे आप अलग अलग तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी सेल में उसके हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन की मदद से आसानी से क्या किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नस्ट इक्वेशन को आज हम लोगों ने स्टडी किया, और इसके आधार पे आप लोग कुछ प्रश्न अगर करना चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन में इस नस्ट इक्वेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इसको नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।